जय माता दी। इस वीडियो में आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा को सुनेंगे। तीसरे दिन दुर्गा माता के चंद्रघटा रूप का व्रत किया जाता है और उसकी कथा को सुना जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम माता चंद्रघंटा की व्रत की कथा को सुनते हैं, जिसको सुनने मात्र से हमें फल मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पुराणों में जिस कथा का जिक्र है उसके मुताबिक देवलोक में जब असुरों का आतंक अधिक बढ़ गया, तब देवी दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस वक्त महिषासुर असुरों का स्वामी था। ये दुत्कारी महिष देवराज इंद्र का सिंहासन पाना चाहता था। स्वर्ग लोक पर राज करने की अपनी इच्छा को साकार करने हेतु वो तमाम तरीके अपनाता था। जब देवगणों को उसकी ये इच्छा ज्ञात हुई तो वे चिंतित हो गए और चिंतित होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं के मुख से महिषासुर के अत्याचार को जानने के बाद तीनों अत्यंत क्रोधित हुए। उसी वक्त उनके मुख से उत्पन्न ऊर्जा से देवी का अवतरण हुआ। इन देवी को भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। वहीं शिवजी ने अपना त्रिशूल तो ब्रह्मा ने अपना कमंडल दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी को कुछ न कुछ भेंट दिया। सबसे आज्ञा पाकर देवी चंद्रघंटा महिषासुर के पास गई। माता का विशालकाय स्वरूप देख दैत्य महिषासुर इस बात को भांप चुका था कि अब उसका अंत निश्चित है, बहुत जल्दी अंत होने वाला है। बावजूद इसके असुरों ने मां चंद्रघंटा पर हमला करना शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध में महिषासुर काल के ग्रास में समा गया और देवी ने सभी देवताओं की रक्षा की। इस प्रकार यह कथा पूरी हुई है। अब आइए भक्तों जानते हैं माता चंद्रघंटा के व्रत की पूजा को किस प्रकार करना है, जो तीसरे दिन नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। सबसे पहले नहा धोकर पूजा घर साफ कर लें। देवी की स्थापित मूर्ति को गंगा जल या फिर केसर और केवड़ा से स्नान कराएं। इसके उपरांत देवी को सुनहरे रंग के वस्त्र धारण कराएं। उसके बाद देवी माँ को कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करें, पीले गुलाब की माला चढ़ाएं। फिर मिठाई, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं, जिससे माँ खुश हो जाएगी। जो लोग दुर्गा पाठ करते हैं वो 40 स्तुति अथवा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा में भक्तों की पीत वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप सुनहरे रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा कर सकते हैं। माँ को आपको सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इसमें खीर और सफ़ेद बर्फी ले सकते हैं। आप माँ को शहद का भोग भी लगा सकते हैं। माँ को शहद का भोग बहुत अच्छा लगता है। अब पूजा का मंत्र कौन सा है, जिसको पूजा के दौरान आपको मंत्रों का जाप करना है, तो आइए जानते हैं। इस मंत्र को आप 2-3 बार सुनिएगा, आपको याद रह जाएगा। याद नहीं रहे तो आप साथ साथ में भी गा सकते हैं। तो आइए मंत्र है: पिंडर्जवरूढ़ा यंडको स्त्रके ऋता प्रसादंत तनुते ब्रह्मचंद्र घटेत्यु विश्रुता या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। एक बार मंत्र को और सुने। पिंडज पर्वरारूढ़ा अंडकोपास्त्र के युता प्रसदांत तनुते ब्रह्मचंद्र घटेति विश्रुतः या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस प्रकार ये माता का मंत्र के साथ में आप जाप करिए। अब आइए हैं जानते हैं मां चंद्रघंटा की आरती को, जिसको आप अपने फोन में लगा करके 3-4 बार भी सुन सकते हैं और सारे दिन भी इसका जाप कर सकते हैं। पूरे दिन माँ की आरती को आप अपने घर में गुंजाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम पूर्ण की जो मेरे काम, चंद्र समान तू शीतल दाती,
चंद्र तेज किरणों में समाती, क्रोध को शांत बनाने वाली माता, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली, हर संकट में अपने भक्तों को बचाने वाली, हर किसी को तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए, माता के सन्मुख घी की ज्योत जलाए, शीस झुका के मन की बातें, शीस झुका के मन की बातें, पूर्ण आस करो जगदाता, पूर्ण आस करो जगत जननी, कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा, तेरा नाम रटूं महारानी, नाम तेरा रटूं महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी, कि भक्त की रक्षा करो भवानी। इस प्रकार ये माता चंद्रघटा की आरती पूर्ण हुई। आप इस आरती को 4-5 बार सुनिएगा। माँ के समक्ष इस आरती को लगा करके भी आप सुन सकते हैं। इस प्रकार नवरात्रि के तीसरे दिन की आरती और पूजन की विधि और माता के व्रत की कथा पूर्ण हुई। जय बोलो दुर्गा माता की जय हो।